ये शीतल कल कल करता हुआ जल ऊपर की ओर से आता हुआ बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये। दोस्तों अभी आप रास्ते में एक यहाँ ऊपर से देख रहे हो, बहुत ही प्यारा सुंदर झरना वाटरफॉल जो ऊपर की ओर से आ रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये वाटरफॉल का। और नीचे जाके इसका पानी ये देखिए यमुना की धारा कितनी तेज है, कितनी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज दिन है 29 सितंबर और सुबह के अब लगभग 5 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गया हूँ अपने आज की यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए। तो मैं अभी हूँ बरकोट में। जैसे कि आपने अगर कल लास्ट का ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कल शाम में 4:30 बजे तक मैं हरिद्वार से बरकोट पहुंचा था। और अब मुझे आज सुबह बरकोट से जानकी चट्टी जाना है, जहां से 6 किलोमीटर का यमुनोत्री माता का ट्रैक जाता है, ठीक है। और क्योंकि अभी सुबह 6 बजे से पहले कोई गाड़ी टैक्सी जाती नहीं है जानकी चट्टी के लिए, तो मुझे 6 बजे तक वेट करना होगा। उसके बाद मुझे मार्केट जाना होगा। मैं जहाँ अभी रुका हूँ ना, GMVN के जो गेस्ट हाउस है वो मार्केट से 2 किलोमीटर पहले है। तो मुझे मार्केट जाके 6 बजे कोई शेयरिंग टैक्सी लेना होगा, वहाँ से फिर मैं जानकी चट्टी जाऊँगा। और लगता है मुझे 6 बजे टैक्सी अगर मिल जाती तो मुझे वहाँ पहुँचते 8 बज जाएगा। तो थोड़ा लेट हो जा रहा है मुझे ट्रैक में। और मुझे आइडिया नहीं था कि जानकी चट्टी में भी सारे रूम्स और होटल्स अवेलेबल है, इसलिए मैंने बरकोट में ऑनलाइन बुकिंग करवा लिया था। अभी पता चल रहा है, जैसे लोगों ने बताया है, कि आपको आसानी से जानकी चट्टी में भी रूम मिल जा रहे हैं। तो जो लोग जानकी चट्टी कल पहुंच गए हैं तो आज वो अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं अभी बरकोट में ही हूँ और मुझे वहाँ जाने में शायद 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो कुछ डिले मुझे हो सकता है। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ 6 बजने का, जब मैं जाऊँ मार्केट और वहाँ जाके टैक्सी लेकर फिर मैं जानकी चट्टी पहुँचूँ। तो चलिए मैं आप लोग सब मिलता हूँ जानकी चट्टी पहुँचकर। और आज तीसरा दिन है मेरा, और आज का दिन ही मेरा जो है वो पूरा दिन निकल जाएगा यमुनोत्री ट्रैक में ही, ठीक है। और ट्रैक से जब मैं लौट के आऊँगा तो वापस मुझे फिर बरकोट में ही स्टे करना पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 4-5 बज जाएगा लौटते लौटते। और पॉसिबल नहीं है कि आप वापस लौटकर या तो उत्तरकाशी जाओ या फिर गंगोत्री का जो रूट है उस तरफ जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। वो मुझे कल अर्ली मॉर्निंग शायद मैं उत्तरकाशी जाऊँ और उत्तरकाशी से फिर यमुनोत्री धाम की तरफ बढ़ूँ। तो आज तो मुझे शाम में बरकोट में ही रुकना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या होता है आगे। मैं आपसे ट्रैक जहाँ स्टार्ट होती है वहाँ मैं आपसे मिलूँगा और आपको आगे ट्रैक से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी जो भी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो मैं अभी हूँ जानकी चट्टी में और लगभग मैं सुबह 6 बजे बरकोट से चला था और मुझे लगभग 2 घंटा लग गया जानकी चट्टी पहुँचने में। अभी सुबह के लगभग 7:42 हो रहे हैं और मैंने अभी जस्ट ट्रैक स्टार्ट किया है यमुनोत्री माता के लिए। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यमुनोत्री ट्रैक पे। तो ये है रास्ता यमुनोत्री माता का ट्रैक का। चलिए देखते हैं। थोड़ा पतला संकरी गली है जो ऊपर की ओर गई है ट्रैक पे। दोस्तों अभी चलते चलते लगभग मुझे 1 किलोमीटर मैं ऊपर चढ़ा हूँ और जानकी चट्टी से लगभग मैंने 7:42 में अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और लगभग अभी मैं 1 किलोमीटर तक ऊपर बढ़ा हूँ। तो अभी का जो रास्ता है वो आप थोड़ी शुरुआत में सीढ़ियों की थोड़ी तीखी चढ़ाई है। जानकी चट्टी जो है वो एक गांव है, बहुत सारे घर है वहाँ पे, बस्ती बसी हुई है पूरी तरीके से। गांव वाले यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी घर हैं। और अगर यमुनोत्री यात्रा में आप जानकी चट्टी में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्टेइंग ऑप्शन मिलेंगे। जानकी चट्टी से पहले हनुमान चट्टी भी एक जगह आती है, वहाँ पे भी आपके स्टेइंग ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था इसलिए मैंने बरकोट में ही स्टेइंग बुक कर लिया था। बरकोट से सुबह लगभग 6 बजे मैं टेम्पो ट्रैवलर से चला था और वो लगभग मुझे 1.5 घंटे में मुझे उसने
जानकी चट्टी छोड़ दिया और मैं अभी जस्ट आधा घंटे पहले ही मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया है। और यहाँ के आप नज़ारे देखो ज़रा, पीछे एक बर्फ़ की पहाड़ है जिस पे अभी भी बर्फ़ थोड़ा है। ऊपर की ओर आप देख रहे हो, ये यहाँ यमुनोत्री धाम की पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और नीचे में वहाँ पर जो है वो माँ यमुना धीरे धीरे शीतल रूप में बह रही हैं। पूरी घाटी देखो आप लोग, यमुनोत्री धाम की घाटी। और जानकी चट्टी से आपको घोड़े, पालकी, खच्चर सब की सुविधा मिलेगी। आप आराम से यहाँ से बुक कर सकते हो, और अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो घोड़े, खच्चर और पालकी लेकर आप अपनी यात्रा संपन्न कर सकते हो। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब इस ट्रैक को कंप्लीट करने में 3-4 घंटे लग ही जाते होंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। यमुनोत्री 5 किलोमीटर, इसका मतलब 1 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो चुका है। मेरे सामने जो आप देख रहे हो, ये जानकी चट्टी का GMVN का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है। आप चाहे तो इससे भी बुक कर सकते हो। और ये दोनों मैंने तो बरकोट में बुक किया है GMVN का रेस्ट हाउस। आप जानकी चट्टी में भी बुक कर सकते हो। इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। अगर ऑफलाइन अवेलेबल है तो ऑन स्पॉट आकर आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हो। इसके ऊपर की पहाड़ियाँ देखो। अब आगे की ओर चलते हैं। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। बरकोट में तो कुछ भी ठंडी नहीं थी, यहाँ बहुत ठंड है। ठंडी हवाएं चल रही हैं एकदम, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है एकदम। और यहाँ ठंड है, बिल्कुल भी ठंड है। वैसे भी नवंबर से यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड है। एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं चारों तरफ। और नीचे घाटी में आप देख सकते हो यमुना बहती हुई, वहाँ पे यमुना माता। यमुनोत्री धाम से रिलेटेड जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा यमुनोत्री मंदिर पहुँच कर। अभी तो 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है, तो चलिए चलते हैं। जय यमुना माता। शुरुआत में 1 से 1.5 किलोमीटर थोड़ी तीखी चढ़ाई है, उसके बाद अभी तो थोड़ा समतल लग रही है मुझे। उतना तकलीफ़ वाली चढ़ाई अभी नहीं है, समतल रास्ते हैं, आप आराम से चल सकते हो। अब आगे देखते हैं आगे कैसा रास्ता होने वाला है। वैसे अभी यहाँ पे लगभग 8 बज रहे हैं, लेकिन धूप दिख नहीं रही है, बादल से छाई हुई है चारों तरफ। यमुनोत्री धाम जो है, यहाँ से यमुना माता
का जो उद्गम स्थल है, यहाँ से माँ यमुना की शुरुआत होती है और वहाँ से वो फिर नीचे मैदानी एरिया की तरफ जाती है। यहाँ पे साफ़ सफाई का विशेषकर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जगह जगह पे आपको सफाई कर्मचारी मिलेंगे जो रास्ते को साफ़ करते रहेंगे, क्योंकि घोड़े खच्चर का यही मार्ग है। तो यहाँ पे उनके द्वारा थोड़ा बहुत जो है गंदगी हो जाती है, इस कारण से इस मार्ग को हर समय साफ़ सफाई की होती रहती है, ताकि जो यात्री पैदल यात्री हैं वो इन यात्रियों पे इस रास्ते पे फिसले ना। नीचे की ओर आप देख सकते हो माँ यमुना बहती हुई, कल कल शीतल जल माँ यमुना का। ये चलते हैं आगे की ओर। बहुत ही अद्भुत ये यात्रा है। ऊपर में पहाड़ियों पे अभी भी आपको थोड़ी मोड़ी बर्फ़ दिख रही होगी, थोड़ी मोड़ी बर्फ़ अभी भी दिख रही है। ये सितंबर लास्ट वीक है और नवंबर से बर्फ़बारी शुरू होती है। मई जून के बाद शायद बर्फ़ पिघल जाती होगी। यहाँ पे आप देखो यमुना माता का जल ऊपर की ओर कालिंद पर्वत से आती हुई माँ यमुना। बहुत ही सुंदर नज़ारा है माँ यमुना का, बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये, मन को मोहने वाली, बहुत ही मनमोहक। दोस्तों लगभग अभी 2 किलोमीटर से ऊपर की चढ़ाई हो चुकी है। शुरुआत में 1.5 किलोमीटर ही की चढ़ाई है। अभी तो रास्ता बिल्कुल समतल है, उतनी कठिनाई नहीं हो रही है। आगे जाने में रास्ता बिल्कुल समतल है, अब थोड़ी आसान चढ़ाई है। अब आगे देखते हैं कैसा रास्ता रहने वाला है। कुल मिलाकर मौसम भी अच्छा है, बादल छाए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई बारिश होगी। मौसम पूरा खुला हुआ है, थोड़ी ठंड है यहाँ पे अभी। रास्ते में आपको हर जगह पे खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। पानी आप कहीं से भी ले सकते हो और खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ भी चाहे तो आप खा सकते हो, जहाँ पे भी चाहे आप कुछ देर बैठकर विश्राम कर सकते हो। जगह जगह पे जो है बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए बेंच लगाई गई हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से भरा ये जो यमुनोत्री माता का जो ट्रैक है, जय माँ यमुना। शाबाश। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यमुनोत्री धाम का एक द्वार बनाया गया है। ऊपर में माँ यमुना है, एक तरफ यमराज देव हैं और एक तरफ शायद सूर्य देव हैं। ऊपर में माँ यमुना की प्रतिमा है, एक तरफ यम देव हैं और एक तरफ सूर्य देव हैं। तो जैसे कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यमुना माता जो थी भगवान सूर्य की पत्नी छाया की बेटी थी और यमराज जो थे उनके भाई थे। तो भगवान सूर्य की पुत्री माँ यमुना थी और उनके पुत्र यमराज थे। तो यमुना माता और यमराज देव दोनों आपस में भाई बहन थे। वो दोनों सूर्य की संतान थी। उनकी माता का नाम छाया था।
बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे, अद्भुत दृश्य माता यमुना का। चले रहो चले रहो चले रहो। दोस्तों यहाँ पे जो है आपने जो 4 धाम यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन कराई थी ना, उसका यहाँ से आपको टोकन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप स्कैन कराना होगा और फिर आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको यहाँ से टोकन मिलेगा। तो आपको यहाँ से पहले टोकन लेना है, तभी आगे की यात्रा आप कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। मैंने टोकन ले लिया है, अब चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर यात्रा में बहुत ही मनमोहक, मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य है यहाँ पे यमुनोत्री धाम का। आप जब भी आओगे सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के। और पूरी यात्रा में एक तरफ आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी और एक साइड नीचे खाई में आपको माँ यमुना के दर्शन होते रहेंगे। रास्ते भर यमुना नदी के आपको दर्शन होंगे। यमुना माता का जल, ये शीतल कल कल करता हुआ जल ऊपर से की ओर से आता हुआ, बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये। बहुत ही ठंडा पानी होगा यमुना नदी का, बहुत ही ठंडा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से थोड़ी तीखी चढ़ाई हो रही है सीढ़ियों वाली। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड के सामने देख सकते हो, यमुनोत्री 4 किलोमीटर, इसका मतलब अभी 2 किलोमीटर की चढ़ाई हमारी हुई है। और राम मंदिर लगभग 200 मीटर है, भनेली गढ़ 1 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं, अभी 4 किलोमीटर का ट्रैक बचा हुआ है। यहाँ से थोड़ी तीखी चढ़ाई शुरुआत हो गई है, सीढ़ियों की तीखी चढ़ाई है। 1 किलोमीटर के बाद थोड़ा सी प्लेन रास्ते थे, अभी 2 किलोमीटर के बाद थोड़ी तीखी चढ़ाई है, सीढ़ियों की चढ़ाई है। रास्ते में आप खच्चर और गधों का गोबर देख सकते हो, जिसके कारण से रास्ता थोड़ा फिसला टाइप का हो जाता है। इसलिए जब भी आप यहाँ आएँ तो थोड़ा बचकर चलें, क्योंकि आप इनके गोबर पे आपके पाँव फिसल सकते हैं। दोस्तों अभी आप रास्ते में एक यहाँ ऊपर से एक देख रहे हो, बहुत ही प्यारा सुंदर झरना, वाटरफॉल जो ऊपर की ओर से आ रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये वाटरफॉल का। और नीचे जाकर इसका पानी यमुना नदी में जाकर समा रहा है, मिल रहा है। और ये ऊपर की ओर से आती हुई यमुना माँ, देखिए बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है माता यमुना का। लगभग अभी 3.5 किलोमीटर की ट्रैक कंप्लीट हो गई है और आगे की थोड़ी तीखी चढ़ाई है। यहाँ का पहाड़ियाँ आप देख सकते हो, सुंदर पहाड़ियाँ। अब यहाँ से जो है ट्रैक की जो चढ़ाई है थोड़ी तीखी है और इसके बाद शायद 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक और रह गई है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से माँ यमुना का। हाँ, ये यहाँ से आप बोट से आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा, लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा और बची है यमुनोत्री धाम की। चलिए चलते हैं। जय माता यमुना। तब यमुनोत्री ट्रैक पर आप आओगे तो एक तरफ आपको खाई में माँ यमुना बहती हुई दिखेंगी और एक तरफ पहाड़ी है, और पहाड़ी के नीचे से पूरा ये यमुनोत्री माता का ट्रैक बनाया गया है। और नीचे खाई में बहती हुई आपको यमुना नदी दिखेगी, जिसका शोर काफ़ी आपको सुनाई दे रहा होगा, यमुना माता का शोर। तो चलिए चलते हैं आगे यात्रा की ओर। यहाँ पे पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, शीतल जल, यहाँ पे घोड़े और खच्चर, काफ़ी लोग घोड़े खच्चर और पालकी से जाते हैं। तो आप जब भी यात्रा पे आओ ना तो इनसे थोड़ा बच कर चलो,
ये लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। एक लाइन से चलो अंकल, एक लाइन से, फिर ये घोड़े घोड़े वाले टक्कर मारते हैं। अभी तो रास्ता एकदम समतल है। 2.5 किलोमीटर से ऊपर थोड़ी ऊपर तीखी चढ़ाई सीढ़ियों की थी, लेकिन अभी जो रास्ता है वो ट्रैक का बिल्कुल ही समतल है, प्लेन रास्ता है, ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आपको होंगी। कुल मिलाकर जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है ये ट्रैक मॉडरेट है। जो पहली बार भी ट्रैक करने आए हैं वो आसानी से ट्रैक कर लेंगे। वहाँ पे एक पुल है जहाँ से आप यमुना माता को क्रॉस करके उस तरफ जाओगे। यहाँ पे देखो पहाड़ियों के नीचे से एकदम खतरनाक रास्ता गया हुआ है। ये देखो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पूरे रास्ते में आपको यमुना नदी की शोर सुनाई देगी, बहुत ही क्लियर साउंड। यहाँ पे सीढ़ियों की थोड़ी तीखी चढ़ाई है। चलिए चलते हैं आगे। और ये जो पुल है, इस पुल से आप यमुना नदी को पार करेंगे। यहाँ से आप यमुना नदी पार करके ट्रैक के आगे की ओर जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो बहती हुई यमुना नदी, यमुना माता, जो ऊपर की ओर से कालिंद पर्वत से निकलती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ का नज़ारा देखो। अब यहाँ पे थोड़ी तीखी सीढ़ियों की चढ़ाई है। वैसे ये ट्रैक बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही रोमांचक दृश्य है इस रास्ते का। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दृश्य हैं जो सच में आपके दिल को बिल्कुल ही खुश कर देंगी। ऊपर पहाड़ों पे हल्की हल्की धूप आती हुई। दोस्तों यहाँ पे आप एक और वैकल्पिक रास्ता देख रहे हो यमुना धाम जाने के लिए। ये एक और वैकल्पिक रास्ता है, यहाँ से भी आप जा सकते हो, लेकिन ये रास्ता थोड़ा और लंबा है, ठीक है, दूर पड़ेगा। तो अच्छा है कि इस रास्ते से ना होकर हम इसी रास्ते से जाएं जिस रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। एक वैकल्पिक रास्ता था तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ ये एक और वैकल्पिक रास्ता है, लेकिन वो लंबा है तो वहाँ से जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यही रास्ता सही है। अब 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है, तो चलिए देखते हैं आगे कैसे क्या रहने वाला है। खच्चर पालके वाले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, तो जब भी आप आओ ना यहाँ पे थोड़ा साइड होकर चलो, नहीं तो आप इससे टकरा सकते हो। दोस्तों अभी यमुनोत्री धाम का जो ट्रैक है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर और रह गया है। और यहाँ पे मैं एक जगह अभी रुका हुआ हूँ ट्रैक के बीच में। यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर है, तो मैंने सोचा कि वो नज़ारा आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए ऊपर की ओर से यमुनोत्री माता, यमुना नदी ऊपर की ओर से नीचे आ रही है, और यहाँ से धाम का साइड डिस्टेंस 2 से 2.5 किलोमीटर और रह गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ के नज़ारे हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये यमुनोत्री धाम का। चारों तरफ शिवालिक रेंजेस, हिमालय की शिवालिक रेंजेस आपको दिख रही हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा। आइए चलते हैं ट्रैक के आगे की ओर। वैसे 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद ट्रैक का जो रास्ता है वो बहुत ही तीखा सीढ़ियों की चढ़ाई है, थका देने वाली चढ़ाई है सच में।
अभी जो रास्ता है वो एकदम प्लेन सा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कैमरे खोल के थोड़ा ब्लॉगिंग कर लिया जाए, क्योंकि पीछे का 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता था वो बहुत ही थका देने वाला रास्ता था। यहाँ से नज़ारे आप देखो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यमुना नदी ऊपर की ओर से नीचे आ रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। यहाँ से आप ट्रैक का रास्ता देख सकते हो, ऐसी की ओर ट्रैक गई हुई है। और ये जो रेलिंग है ना, इस पर चेतावनी की बोर्ड लगी है कि इसको पकड़ कर खड़े ना हो, क्योंकि कई जगह इसकी पकड़ थोड़ी ढीली है, तो अगर आप इसका सहारा लेते हो तो नीचे गिरने का खतरा हो सकता है। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई, यहाँ से जो ट्रैक का रास्ता है थोड़ा समतल प्लेन है, तो यहाँ से थोड़ी आसान चढ़ाई है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। काले घोड़े के नाम ना वो बोलता है। दोस्तों यमुनोत्री अब बस 1 किलोमीटर दूर रह गया है, तो ये 1 किलोमीटर का रास्ता जो है वो काफ़ी तीखी चढ़ाई सीढ़ियों वाला है। लास्ट का 2.5 से 3 किलोमीटर बहुत तीखी चढ़ाई है, आपको बहुत चलना पड़ेगा और बहुत तीखी चढ़ाई आपको थका देगी ये यात्रा। तो ये लास्ट का 1 किलोमीटर रह गया है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। जय यमुना माता। चलते हैं आगे की ओर। अब ज़्यादा दूर रह नहीं गई है, 1 किलोमीटर ही दूर है ये यात्रा, और उसके बाद फिर माता यमुना का ऊपर में जो मंदिर है यमुनोत्री धाम। तो चलिए चलते रहते हैं। सामने के नज़ारे आप देख लो, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। नीचे का रास्ता देखो, ऐसे करके ये रास्ते से होकर मैं ऊपर आया हूँ। चलो जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों अब यमुनोत्री धाम लगभग यहाँ से 200 मीटर ही रह गई है। सामने आप देख रहे हो ऊपर से बहती हुई ऊपर से आ रही है यमुनोत्री नदी, यमुना माँ, और वो नीचे की ओर जा रही है। ये आप सामने देख सकते हो, ऊपर से वो कालिंद पर्वत से ऊपर से बहते हुए नीचे की ओर जा रही है यमुना माँ। और यहाँ से यमुनोत्री धाम जो है, यमुना माता का मंदिर जो है वो सिर्फ 200 मीटर रह गया है। और यहाँ से वो लाल कलर का मंदिर है, वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, वो लाल कलर का मंदिर वही यमुनोत्री धाम है। तो चलिए सिर्फ 200 मीटर और रह गए हैं मंदिर। यहाँ से थोड़ा ढलान है सीढ़ियों का नीचे की ओर जाने के लिए मंदिर के पास। नज़ारा, अद्भुत नज़ारा।
जय दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यमुनोत्री धाम। यहाँ से आप यमुना माता की धारा देख सकते हो। काफ़ी तेज ये धारा है, काफ़ी तेज इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे यमुना माता को साड़ियाँ चढ़ाई जाती है। ये देखिए ऊपर की ओर से माँ यमुना बहती हुई नीचे की ओर जा रही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यमुना माता को साड़ी अर्पण किया जाता है। ये देखो माँ यमुना का अद्भुत दृश्य। और यहाँ से यमुनोत्री धाम की यमुना माता की मंदिर लगभग 50-60 मीटर ऊपर होगी। तो ये पुल आप जब क्रॉस करोगे ना, इस पुल को क्रॉस करते ही आपको ऊपर की ओर यमुना माता का मंदिर मिलेगा। ये देखिए यमुना माता की धारा बहुत ही तेज़ धारा है, काफ़ी तेज़ इसकी आवाज़ है। तो चलिए चलते हैं, मेरे साथ आप दर्शन करिए यमुनोत्री धाम के। जय यमुना माता। जय यमुना माता। देखिए यमुना माता की धारा कितनी तेज़ धारा है इसकी। लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं और स्नान कर कर यमुना माँ के दर्शन करते हैं मंदिर में। चलिए महाराज जी का गोत्र क्या है? आपका गोत्र? हमारा गौतम गोत्र है सर। और के अच्छा 45,000 सॉरी। बढ़िया है दोस्तों मंदिर में दर्शन तो हो गए। मेरे सामने आप देख रहे हो यमुनोत्री धाम का मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो प्रचलित कथा है, उसके बारे में आपको बताऊं। इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल के राजा सुदर्शन जी ने किया था। उस समय बाद ये मंदिर एक प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई थी। तो इसका पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलोरिया ने 19वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया था। और इस मंदिर से जुड़ी एक और कथा है कि यहाँ पे एक सप्त ऋषि रहा करते थे, जो ये काफी दिनों तक उन्होंने यमुना माता की तपस्या की थी। वृद्धावस्था में वो जब कालिंद पर्वत पर सप्त कुंड में स्नान करने जाते थे, तो वृद्धावस्था में वो वहां पर स्नान करने नहीं जा सके, तो उनकी तपस्या से खुश होकर यमुना माता यहाँ प्रकट हुई और यह स्थान यमुनोत्री धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मेरे साथ आप दर्शन कीजिए यमुनोत्री माता के। जय यमुना माता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यमुना माता जो थी भगवान शिव की पुत्री थी और उनके भाई यमराज थे। तो यमुना माता और यमराज दोनों आपस में भाई बहन थे। ऐसा माना जाता है कि भैया दूज के दिन जो भी व्यक्ति यमुना माता में स्नान करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। मीन्स जो भी व्यक्ति भैया दूज के दिन
यमुना माता में स्नान करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये देखिए चारों तरफ यहाँ पे नीचे की ओर गर्म पानी का एक कुंड है, आप चाहे तो जाकर वहां पर स्नान भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस गर्म पानी के कुंड में स्नान कर कर ही दर्शन करते हैं। इसे शायद सूर्य कुंड कहते हैं, सूर्य कुंड। ये है वो गर्म पानी का रूम, यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद ही दर्शन करते हैं यमुनोत्री माता के। दोस्तों यमुनोत्री धाम से रिलेटेड मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। इसका उद्गम स्थल जो है चंपासर ग्लेशियर है और वहाँ पर एक जमी हुई झील है जहाँ से यमुना नदी निकलती है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4440 मीटर है। यमुना माता के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मुझे यहाँ पहुँचने में लगभग 3.5-4 घंटा लगा। 7:42 में मैंने सुबह जानकी चट्टी से ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और मैं यहाँ लगभग 10:30 बजे यहाँ पहुँच गया था। दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए और मैंने अपने घर के लिए यमुना माता का जल डब्बे में भी भर लिया है। तो दर्शन तो बहुत अच्छे हुए और अब है समय है यहाँ से प्रस्थान करने का नीचे की ओर जानकी चट्टी वापसी का। मेरे पीछे आप देख रही हो यमुना माता की धारा, बहुत तेज़ धारा है। देखो आप, मैंने 3 छोटे डब्बे में मैंने यमुना माता का जल भर लिया है। यहाँ का जल बहुत ही पवित्र है। जैसे मैदानी एरिया में यमुना इतना साफ नहीं होता क्योंकि यमुनोत्री से ही यमुना माता का उद्गम स्थल है, इसलिए यहाँ का यमुना का जल जो है बहुत ही पवित्र है, बहुत ही साफ है।
ये देखिए यमुना माता की धारा कितनी तेज़ है, ऊपर से आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कालीन पर्वत से एक ग्लेशियर है, वहाँ से यमुना माता निकलती है। इसीलिए इसको कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। ऊपर की ओर है यमुनोत्री धाम, वहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे यमुना माता को साड़ी अर्पित करते हैं और यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। बहुत लोग यहाँ पे स्नान करके भी दर्शन करते हैं यमुना माता को। ये देखिए यमुना की धार, वहाँ पे पुल है। अब चलते हैं ऊपर की ओर, मैं आपको आगे जाके आपको और सुंदर दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए यमुना की धारा कितनी तेज़ है, कितनी पवित्र और कितनी शोर हो रहा है पानियों का। पर देखिए ये ऊपर की ओर से आ रहा है कहीं से, वहीं पे कालीन पर्वत है और वहाँ पे चंपा मठ नाम का कोई ग्लेशियर है जहाँ से ये निकलती है। कितना सुंदर और अद्भुत ये दृश्य है, बहुत ही मनमोहक, मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य गंगा यमुना माता का, बहुत ही सुंदर। लोग ऊपर की ओर भी जा रहे हैं और टाइम पर ऊपर और जा सकते हैं।